नमस्कार दोस्तों, एक और इंडियन आर्मी की भर्ती आ चुकी है जिसके अंदर सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिसकी एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 साल और हाइट 168 रखी गई है। इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में सोल्जर टेक्निकल, जिसकी हाइट 167, एज 17.5 साल से लेके 23 साल। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की पोस्ट 17.5 से 23 साल, एज 167, हाइट। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पोस्ट है 17.5 साल से लेके 23 साल, 162 आपकी हाइट रखी गई है। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए भी एज सेम है और हाइट 168 है। आपको सोल्जर फार्मा की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। एज लिमिट 19 से 25 साल, हाइट 167 सेंटीमीटर यहां पे रखी गई है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसमें आखिर अप्लाई कौन कर पाएगा। वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, आप विजिट करो समझाएगा.in की, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझाएगा.in के ऊपर। फिर से बोल रहा हूं मैं, आपको ये लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इस पेज पे आओ, आपको और भी स्टेट की भर्तियां मिलेगी। और जिस भर्ती की आज मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में भी आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये मैंने जमुनानगर यहां पे लिखा हुआ है, तो मैं इस पेज पे सर्च कर लेता हूं कि ये कहां पे मिलेगा। तो जी हां, ये गुजरात की भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें जमुनानगर, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, कूच, गिर सोमनाथ, बतौर, मोरबी, देवभूमि है, द्वारका है, दीव है। और आप लोग 4 सितंबर से 18 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। नोटिफिकेशन का ये रहा लिंक, और 19 अक्टूबर से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये रैली 3 नवंबर से 13 नवंबर पुलिस ग्राउंड जमुनानगर में शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, चलिए, इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर। सोल्जर जनरल ड्यूटी या सोल्जर जीडी कहिए तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 सालों तक मानी जाती है। आप 10वीं पास होने चाहिए। 45% सभी सब्जेक्टों को मिला के बनने चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के नंबर मिला के आपकी 45% मार्क्स बनने चाहिए। अगर बात करें एक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए मिनिमम, तो वो 33% होने चाहिए, यानी कि 100 में से 33 मार्क्स। और अगर ग्रेड है किसी के तो मिनिमम डी ग्रेड तो होना जरूरी है। किसी ने 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, उसको कोई छूट नहीं मिलती है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की भी पोस्टें हैं। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। 12वीं पास, साइंस स्ट्रीम, इसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 50% होने चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने अनिवार्य है। इस चीज का ध्यान रखें। आप सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर टेक्निकल एमिनेशन एग्जामिनर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 17.5 साल से लेके 23 साल तक एज लिमिट होती है। इसमें भी आपकी 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। साइंस में पढ़ी होनी चाहिए। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और आपके 50% ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिला के होने चाहिए। और बात करें एक सब्जेक्ट की तो 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40-40 सब में लिए होने चाहिए। इसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिलती, चाहे आपने ग्रेजुएशन की है। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ऑल आर्म्स की बात करें तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है। आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में है, चल जाएगी। आपके टोटल मार्क्स 60% होने चाहिए। सभी सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट की बात करें तो 50% होने जरूरी है। और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए 12वीं के अंदर। साथ में आपने मैथ या अकाउंट या बुक कीपिंग, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 12वीं में, और इन दोनों सब्जेक्टों की भी परसेंटेज 50-50% होना जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन जो 10th पास होता है उसमें आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए और एक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं, जिसमें आपको एसवाई हाउसकीपर और एमएस कीपर की पोस्ट मिलती है, उसमें आपके 33% होने जरूरी है। इसमें भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 33% होना जरूरी है, यानी कि एक सब्जेक्ट में 33% होना तो जरूरी है। सोल्जर फार्मा की वैकेंसी की बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 12वीं पास होना जरूरी है और आपके पास डी फार्मा होनी चाहिए विद 55% एग्रीगेट मार्क्स, जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। अगर किसी ने इंडिविजुअल क्वालिफाई किया है बी फार्मा विद 50% मार्क्स तो वो भी यहाँ पे अपने आप को अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है।
दोस्तों इसमें आपको कुछ छूट भी मिलने वाली है। अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विडो के बेटे हैं या वार विडोज के, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर, और अगर आपको किसी ने गोद लिया है आर्मी पर्सन ने, तब भी आपको 2 सेंटीमीटर की छूट। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, 2 सालों का पुराना सर्टिफिकेट नहीं है उससे ज्यादा, तो आप तब भी 2 सेंटीमीटर की छूट ले सकते हैं। फर्स्ट सेकंड पोजीशन होना जरूरी है। चेस्ट में भी 1-1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। वेट में 2-2, 5, स्पोर्ट्स वाले को 5 वेट की वेट केजी में जो छूट है वो मिल रही है। अब हम बात करते हैं यहां पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, जो कि आपका रैली में होगा। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है जब आप रैली में जाते हैं। तो वहां पे आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें 2 मार्क्स होते हैं। एक तो होते हैं फुल मार्क्स, एक होते हैं कम मार्क्स। देखिए, अगर आप रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। याद रखिए, 30 सेकंड के पहले पहले, ठीक है। और अगर आप 30 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के अंदर कवर करते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। इस चीज का ध्यान रखिए दोस्तों। आपके बीम पुलअप्स होते हैं, ये आपको डंडे के ऊपर लटकना होता है। तो इसमें आपको 10 पुलअप्स मैक्सिमम मारने हैं, जिसके आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 नहीं मारते हैं, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स मिलते हैं। 8 मारोगे तो 27 मार्क्स मिलते हैं। 7 मारोगे तो 21 मार्क्स मिलते हैं। 6 पुलअप्स मारोगे तो 16 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद एक 9 फीट का डिच होता है, जिगजैग बैलेंस होता है। 9 फीट का डिच जंप लगाना होता है, खड्डे को पार करना होता है। जिगजैग बैलेंस एक डंडे के ऊपर चल के दिखाना है। तो ये दोनों तो सिर्फ आपने क्वालिफाई करने हैं, और रनिंग में और बीम में आपको मार्क्स लेने होते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए हमने काफी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो वो चीजों को ध्यान रखिएगा और तभी मेडिकल देने जाइए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं रैली के दौरान। चलिए दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, 20 फोटोस आपने कलर लेके जानी है, व्हाइट बैकग्राउंड। एजुकेशन सर्टिफिकेट में मार्कशीट अपनी और डिप्लोमा लेके जाइए। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास लेके जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास है वहीं लेके जाएंगे। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वहीं लेके जाएंगे जिनके पास है। रिलीजन सबको नहीं लेना। स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर पुलिस का या सरपंच का एक बनवा लीजिए, ये ले जाइए। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो 21 सालों से कम है, और रिलेशन सबको नहीं चाहिए। एनसीसी का सबको नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए। एक एफिडेविट है, ये आपको तहसील कोर्ट से मिल जाएगा, 10 रुपए का बनेगा। फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहीं आप उनको बताइए, उनको बोलिए आर्मी की भर्ती देखनी है, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद सिंगल बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज लेके जाइए। तो दोस्तों ये थे सारे आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको बता दूं, आप विजिट करें samajayakar.in के ऊपर, और इस पेज पे आए, आपको यहाँ पे बिल्कुल नीचे अप्लाई का भी लिंक मिलेगा, और अप्लाई कैसे करते हैं वो वीडियो भी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?